ये है वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चाहे वो क्वांटिटी वोल्टेज की है चाहे करंट की है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। और ये जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं ना, इस एंगल थीटा को हम फेज एंगल भी कहते हैं। ये थोड़ी देर बाद इसी लेक्चर में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अगले लेक्चर्स में। अब हम ऐसा करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अभी भी हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही डिस्कस किया था, तो दोबारा मैं उसी की बात कर लेता हूं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बातें हम करने लगे। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन लिखा था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, जिसमें हमने यह भी डिस्कस किया कि थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। यह हमारी मर्जी है, हम जिस तरह मर्जी इस इक्वेशन को लिख लें। तो टाइम के साथ साथ आपको इस फॉर्मूला के मुताबिक वोल्टेज की जो भी वैल्यू मिलती जाएगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप गौर करें, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमने ग्राफ बनाया था, वो मैं एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वोल्टेज वाला जो ग्राफ है वो देख लेता हूं। इसमें देखें, टाइम के साथ साथ ये वैल्यूज मुसलसल चेंज होती जा रही हैं। एक वक्त में इसकी वैल्यू 0 थी, फिर बढ़ के मैक्सिमम हुई, मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर 0 हुई, फिर मैक्सिमम नेगेटिव और फिर 0। यह काम चलता जाएगा। यही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप गौर करें, इसकी वैल्यू पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के दरमियान में कोई भी हो सकती है, प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट के दरमियान। और अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बजाय अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो फिर यही ग्राफ V की बजाय I का हो जाएगा, लेकिन रहेगा ऐसा ही। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पीक वैल्यू। पीक वैल्यू अभी मैंने जिक्र भी किया है। इसी ग्राफ में अगर मैं वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ हमने डिस्कस किया है, इसी की अगर मैं बात करूं तो आप गौर करें, पॉजिटिव साइड पे भी ये वैल्यू मैक्सिमम तक जा रही है और नेगेटिव साइड पे भी मैक्सिमम तक जा रही है। पॉजिटिव साइड पे प्लस वी नॉट और नेगेटिव साइड पे माइनस वी नॉट, यही है पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अगर हम इसी ग्राफ को करंट में कन्वर्ट करें, यानी करंट और टाइम के दरमियान ये ग्राफ लें, तो फिर प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट, यही पीक वैल्यूज ऑफ करंट होंगी। थर्ड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पीक टू पीक वैल्यू। आप इसी ग्राफ को देखें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो हमने ग्राफ बनाया है, आप गौर करें, नेगेटिव पीक से लेकर पॉजिटिव पीक तक जो भी डिस्टेंस है ना, इसे बोलेंगे पीक टू पीक वैल्यू। अब इसका आंसर क्या आएगा? मुझे एक छोटी सी बात का आंसर करें। अगर मेरे पास -4 है और मैं +4 तक जाना चाहता हूं, तो -4 में क्या ऐड करूंगा? -4 में 4 का डबल ऐड करूंगा, यानी 8, और आंसर क्या आ जाएगा? +4। सेम ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव पीक पे खड़ा हूं और मैंने पॉजिटिव पीक तक जाना है, तो मैं कितना ऐड करूंगा? -V नॉट में अगर मैं 2V नॉट ऐड करूं तो मेरे पास +V नॉट आ जाएगा। यही है पीक टू पीक वैल्यू।